हरिओम। सत और असत सब परमात्मा ही हैं। सद सच्चाहम 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। परमात्मा ना सत कहे जा सकते हैं और ना असत कहे जा सकते हैं। ना सत्य ना सच्युते 13 अध्याय का 12वां श्लोक। परमात्मा सत भी है और असत भी है और सत असत दोनों से परे भी है। सद सत तत्परम यत 11वें अध्याय का 37वां श्लोक गीता का। इस प्रकार गीता में भिन्न भिन्न वचन आते हैं। अब उनकी संगति के विषय में विचार करना है। परमात्म तत्व अत्यंत अलौकिक और विलक्षण है। उस तत्व का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। उस तत्व को इंद्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते, अर्थात वह तत्व इंद्रियां, मन, बुद्धि की परिधि में नहीं आता है। हाँ, इंद्रियां और मन और बुद्धि उसमें लीन हो सकते हैं। साधक उस तत्व में स्वयं लीन हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस तत्व को अपने कब्जे में, अपने अधिकार में, अपनी सीमा में नहीं ले सकता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक 2 तरह के होते हैं। एक विवेक प्रधान, दूसरा श्रद्धा प्रधान। एक मस्तिष्क प्रधान और एक हृदय प्रधान। विवेक प्रधान साधक के भीतर विवेक की अर्थात जानने की मुक्तता रहती है और श्रद्धा प्रधान साधक के भीतर मानने की मुक्तता रहती है। इसका तात्पर्य नहीं है कि विवेक प्रधान साधक में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धा प्रधान साधक में विवेक नहीं रहता है, बल्कि यह तात्पर्य है कि विवेक प्रधान साधक में विवेक की मुक्तता, साथ में श्रद्धा रहती है, तथा श्रद्धा प्रधान साधक में श्रद्धा की मुक्तता और साथ में विवेक रहता है। दूसरी तरह से जानने वालों में मान है और मानने वालों में जानना। जानने वाले जानकर मान लेते हैं और मानने वाले मानकर लेते हैं। अतः किसी भी तरह के साधक में किंचन मात्र भी कमी नहीं रहती। साधक चाहे विवेक प्रधान हो चाहे श्रद्धा प्रधान हो, पर साधन में उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता की प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता एक साधन में होने से साधक उस तत्व को जल्दी समझता है, परंतु रुचि और श्रद्धा, विश्वास होने पर भी वैसी योग्यता ना हो अथवा योग्यता होने पर भी वैसी रुचि और श्रद्धा, विश्वास ना हो तो साधक को उस साधन में कठिनता पड़ती है। रुचि होने से मन स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा विश्वास होने से बुद्धि स्वाभाविक लग जाती और योग्यता होने से बात ठीक समझ में आ जाती है। विवेक प्रधान साधक निर्गुण निराकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि निर्गुण निराकार में होती है। श्रद्धा प्रधान साधक सगुण साकार को पसंद करता है, अर्थात उसकी रुचि सगुण साकार में होती है। जो निर्गुण निराकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्म तत्व ना सत कहा जा सकता है और ना असत कहा जा सकता है। जो सगुण साकार को पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत भी है, असत भी है और सत असत से परे भी है। तात्पर्य हुआ कि चिन्मय तत्व तो हरदम ज्यों का त्यों ही रहता है और जड़ असत कहलाने वाला संसार निरंतर बदलता रहता है। जब यह चेतन जीव बदलते हुए संसार को महत्व देता है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है, तब यह जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। किंतु जब यह जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेता है, तब इसको स्वतः सिद्ध चिन्मय तत्व का अनुभव हो जाता है। विवेक प्रधान साधक विवेक विचार के द्वारा जड़ता का त्याग करता है। जड़ता का त्याग होने पर चिन्मय तत्व अवशेष रहता है, अर्थात नित्य प्राप्त तत्व का अनुभव हो जाता है। श्रद्धा प्रधान साधक केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़ता से विमुख होकर भगवान को प्रेम पूर्वक प्राप्त कर लेता है। विवेक प्रधान साधक को सम, शांत, सत्यघन, चितघन, आनंद घन तत्व में अटल स्थिति होकर अखंड आनंद की प्राप्ति होती है और श्रद्धा प्रधान साधक भगवान के साथ अभिन्न होकर प्रेम के अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दोनों ही साधकों को जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाती है और सत असत अर्थात सब कुछ परमात्मा ही हैं ऐसा अनुभव हो जाता है। हरिओम।